हाय, आज हम जानेंगे पिटॉट ट्यूब को। पिटॉट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। पिटॉट ट्यूब को पिटॉट प्रोब के नाम से भी जानते हैं। पिटॉट ट्यूब की खोज फ्रेंच इंजीनियर हेनरी पिटॉट ने 18th सेंचुरी में किया था। बाद में फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी डायरसिस ने 19th सेंचुरी में इसको मॉडिफाइड किया, जिसे आज भी यूज किया जाता है। पिटॉट ट्यूब बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करता है। यह 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ कांच का एक ट्यूब होता है, जिसका एक भाग शार्ट होता है और दूसरा भाग लंबा होता है। इसका दोनों एंड ओपन रहता है। जिस जगह पे हमको फ्लूइड का वेलोसिटी मेजर करना होता है, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इसके प्रोब को फिट कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब क्या होता है, ये एक पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये हमारा पिटॉट ट्यूब है। ओके, ये पिटॉट ट्यूब को इस तरह से लगा दिए। फ्लो का डायरेक्शन जो है हमारा इस तरह से है, इस तरह से, और जो हमारा पिटॉट ट्यूब का प्रोब है देखें इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्या होता है, जब लिक्विड इसके अंदर फ्लो होता रहता है तो क्या करता है, पिटॉट ट्यूब के नोजल के पास जैसे आता है, यहाँ पे इसकी टोटल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। और वेलोसिटी जीरो हो जाने के बाद क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम कॉलम के रूप में मेजर कर लेते हैं। अब चूँकि ये जो फ्लूइड है वो एक ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है, तो ट्यूब के अंदर जो वेलोसिटी है उसका कुछ पार्ट इसके आउटर सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये स्टैटिक प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में एच तक इसमें पहले से ही रहता है, लेकिन जब फ्लूइड फ्लो होके ये नोजल के पास आता है, पिटॉट ट्यूब के जो हमारा इन पॉइंट है, वहाँ पे एक स्टेगनेशन पॉइंट क्रिएट हो जाता है। स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्स जीरो हो जाए, मतलब जीरो ही हो जाए, तो वो स्टेगनेशन पॉइंट होता है। अब जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो इसके अंदर फ्लोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो होगा क्या, जो वेलोसिटी एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं नॉर्मल तौर पे देखें तो यहाँ तक यदि देखें, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, स्टैटिक हेड है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये जो स्मॉल एच है जो इसके अंदर कॉलम में राइजिंग हुआ, वो कौन सा हेड है, वो जो हेड है वो वेलोसिटी हेड है, जो बाद में कन्वर्ट होके यहाँ पे प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया। अब हम पिटॉट ट्यूब के लिए वेलोसिटी का फार्मूला डेरिवेट करेंगे। अब चूँकि ये जो हमारा पिटॉट ट्यूब है बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसके कुछ एजम्पशन है। वो किस तरह से देखें, जो इस सिस्टम के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, इनविस्किड होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो पहला एजम्पशन ये है इसका, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है, फ्लूइड शुड बी स्टेडी एंड कंटिन्यूअस। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर वो कंटिन्यूअस और स्टेडी फ्लो होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर क्या है, द फ्लूइड फ्लो शुड बी इरोटेशनल। इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो रोटेशनल फ्लो ना होके ई रोटेशनल फ्लो होना चाहिए। और एक चौथा है, जो पिटॉट ट्यूब का सरफेस है इट शुड बी फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। यदि ट्यूब के अंदर फ्रिक्शन रहेगा तो जो वेलोसिटी है उसका लॉस हो जाएगा, जिसके वजह से हमें एक्चुअल हेड नहीं मिलेगा और इसके द्वारा जो वेलोसिटी मेजर होगी उसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं दो पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट 2 है। अब मान लिया पॉइंट 1 पे जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी v1 है और प्रेशर क्या है, P1 है, ठीक है। और पिटॉट ट्यूब का जो स्टेगनेशन पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, जिसको हम पॉइंट 2 बोलते हैं, मान लिया यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी जो है v2 है और प्रेशर क्या है, P2 है, ठीक है ना। तो अब हम यदि यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा हमारा, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपान 2g प्लस Z2। अब यहाँ पे Z1 की और Z2 की बात करें तो चूँकि ये डॉटम लाइन है, देख रहे हैं ना, ये डॉटम लाइन है, तो ये दोनों ही लाइन सेम पोजीशन पे है, इसलिए जो डॉटम लाइन पे Z1 इक्वल टू क्या है, Z1 इक्वल टू Z2, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस
V2 स्क्वायर अपॉन 2G एंड प्लस Z2 की जगह हम Z1 लिख सकते हैं इस तरह से Z1, तो ये Z1 से Z1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारा क्या बचेगा, इक्वेशन बचेगा हमारा P1 अपान रो जी एन प्लस V1 का स्क्वायर अपान 2G इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपान 2G। ठीक, अब हम थोड़ा सा ग्राफ को फिर से रिटर्न होके देखें तो क्या है, ये जो प्रेशर है यहाँ पे जो हेड है ये क्या है, हम जानते ही हैं कि P इजकल टू क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, इसलिए H इजकल टू क्या होगा, P अपान रो जी। अब यहाँ पे जो V1 का पॉइंट है, इस जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है जो हेड के रूप में H के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, तो H क्या है, P अपान रो जी है। दूसरा पॉइंट 2 पे देखें तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो जाता है और वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी एनर्जी टोटल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो टोटल हेड कितना हो जाता है यहाँ पे, H प्लस H हो जाता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा P2 अपान रो जी, यही वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम ये जो P1 है, P1 अपान रो जी और P2 अपान रो जी कि इसकी जो वैल्यू है हम जो इक्वेशन यहाँ पे आया उसमें पुट कर देंगे। तो P1 की वैल्यू H प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G इज इक्वल टू H प्लस H प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G। H से H कैंसिल हो गया। एक बार फिर से हम ग्राफ की तरफ देखें तो 2 पॉइंट है जिसको हम बोले स्टेगनेशन पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, V2 इजकल टू 0 स्टेगनेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे V2 की वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए इक्वेशन बचेगा क्या, V1 स्क्वायर अपान 2G इज इक्वल टू H प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G। अब V2 की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन हो जाएगा क्या, V1 स्क्वायर अपान 2G इज इक्वल टू H, इसलिए V1 स्क्वायर इजकल टू 2GH ओके, ये आ जाएगा। इसलिए V1 इजकल टू अंडर रूट 2GH। तो ये V1 का जो फार्मूला है ये पिटॉट ट्यूब के द्वारा जो वेलोसिटी मेजर होता है ये वो है, ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअल में देखा जाए तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, इसलिए V थ्योरेटिकल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G। इसलिए V एक्चुअल क्या हो जाएगा, V एक्चुअल हो जाएगा CV इंटू V थ्योरेटिकल, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V एक्चुअल बराबर क्या होगा, V एक्चुअल इजकल टू CV अंडर रूट 2GH। यदि हमको वेलोसिटी मालूम हो जाए तो हम फ्लो को भी मेजर कर सकते हैं। ये इसका देखा जाए तो एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा CV इंटू अंडर रूट 2GH। अब ये CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। तो इस तरह से हमको V मिल जाएगा और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू A इंटू V। मतलब हम क्या करेंगे, यदि हमको ये जिस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है यदि उसका हमको एरिया मिल जाए और उसका वेलोसिटी मिल जाए तो हम क्या करते हैं, फ्लो को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिटॉट ट्यूब कितने तरह का होता है, पिटॉट ट्यूब 3 तरह का होता है। तो एक स्टैटिक पिटॉट ट्यूब होता है, दूसरा होता है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होता है और तीसरा होता है सिंपल पिटॉट ट्यूब। अभी हमने देखा जो सिंपल ट्यूब था जिसके द्वारा हमने टोटल वेलोसिटी एनर्जी को मेजर कर लिया, इसके सामने प्रोब में ओपनिंग रहता है और यहाँ पे स्टेगनेशन पॉइंट क्रिएट होता है जहाँ पे टोटल वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है और जो टोटल वेलोसिटी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में, और हम उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका जो इनलेट पोर्ट है वो क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि डायरेक्शन देखें, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपनिंग दे दी जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो नीचे एक एग्जर्ट फोर्स
अप्लाई करेगा और इसको हम क्या करेंगे, प्रोब के अंदर मेजर कर लेते हैं। अब दोनों का जो कंबाइन रूप होता है उसको हम बोलते हैं पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। इसके द्वारा हम डायनामिक वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर से तो हमको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी, टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक, और ये जो साइड से है स्टैटिक प्रेशर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या है हमारा, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर, यहाँ प्रेशर मिल गया और हमको टोटल प्रेशर मिल गया। यदि टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डायनामिक प्रेशर मिल जाएगा। तो इसका उपयोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है। अब पिटॉट ट्यूब का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो है वाटर बोट की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रियल पर्पस से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हमको जो फ्लूइड यूज हो रहे हैं उनके फ्लो को डिफाइन करने के लिए पिटॉट ट्यूब को यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? पिटॉट ट्यूब का इंस्टॉलेशन और रिमूवल काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। अब चूँकि पिटॉट ट्यूब के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है इसलिए ये मिनिमम फ्रिक्शन लॉस होता है। साइज में स्मॉल होता है तो साइज़ में स्मॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा, हैंडलिंग इजी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन इजी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन के लिए जो स्पेस लगेगा वो कम हो जाएगा। लो कास्ट है, साइज़ में छोटा है तो इसका फैब्रिकेशन भी काफ़ी कम खर्चीला होता है, काफ़ी सस्ता होता है, एंड लेस प्रेशर लॉसेस। अब चूँकि साइज़ छोटा है और ट्यूब के अंदर जब इसको हम किसी पाइप के अंदर ट्यूब को अप्लाई करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन एरिया कम इम्पोज होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पाइप है उसके अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड का प्रेशर भी कम लॉस होता है। लिमिटेशन क्या है? यदि कोई फ्लूइड जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल सस्पेंडेड हैं तो पिटॉट ट्यूब की एक्यूरेसी घट सकती है, पहला। दूसरा, ये हाई वेलोसिटी के लिए तो बेटर है लेकिन लो वेलोसिटी के लिए उतना बेटर नहीं है, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, रेंजबिलिटी, इसकी रेंज जो है वो काफ़ी कम रहती है, मतलब लो सेंसिटिव होता है, एक सेंसिटिव उतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, ये डर्टी फ्लूइड के साथ इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोब चोक हो जाएगा और हमको किसी भी तरह का रीडिंग नहीं मिलेगा। थैंक यू।